ज़रा सोच कर देखिए कि आप भूत प्रेत आत्मा बुलाने वाला कोई गेम खेल रहे हो अपने कुछ दोस्तों के साथ। आपने कोशिश अच्छी करी लेकिन आप बुला नहीं पाए। मन में एक उदास सा भाव आ गया। बड़ा बुरा लगा कि हम जो कोशिश कर रहे थे ये कामयाब नहीं हुई। हम भूत प्रेत बुलाकर उनसे अपने भविष्य के बारे में पूछना चाहते थे। कितना पैसा कमाएंगे, कैसा भविष्य होगा, क्या लग्जरी लाइफ जी पाएंगे, क्या मज़ा आएगा, आगे लाइफ कैसी होने वाली है। लेकिन प्रेत आया नहीं। हमने यूट्यूब पर या किताबों में जो जो तरीके देखे सुने थे वो सब ट्राई करे, ऐसा हुआ नहीं। क्यों? हमने क्या कोई तरीका गलत अपना लिया? लेकिन बाद में एकदम आपको खबर मिलती है कि जिसे बुला रहे थे वो आ गया। लेकिन भेजना कैसे है वो वाला चैप्टर तो है ही नहीं किताब में। अब क्या करोगे? अब तो वो आपके साथ रहेगा। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। ये है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ। व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल डिस्कस करता हूँ। आज जो ये आर्टिकल है ये ज़रूरी है उन लोगों को ख़ास तौर से सुनना जो ये कहते हैं कि ऐसा तो कुछ होता नहीं है और सुनने में बस इंटरेस्ट आता है। बाकी तो पूरी कहानी को सुनिएगा, पूरे आर्टिकल को सुनिएगा। पहली बार आए हैं तो दो एक वीडियो देखिए, अगर आपको सही लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस तरह के आर्टिकल, व्लॉग, मूवी रिव्यूज़ मैं लेकर आता रहता हूँ। पसंद आती है तो शेयर भी करिएगा। ख़ास तौर से उनको भेजिएगा जो ये कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता। नाम रवि है, बीसीए कर रहा था और आज से 4 साल पहले की खबर है। तो ये भी नहीं कह सकते कि बहुत समय पहले की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ 4 साल पहले 1999 और 2000 के आसपास ये बीसीए के सेकंड सेमेस्टर में था। फर्स्ट सेमेस्टर में दो एक सब्जेक्ट में अच्छे नंबर नहीं आए थे। जो सीनियर्स हैं उन्होंने कभी ऐसी बात करी थी कि अपने भविष्य को जान सकते हैं हम लोग। तो कोशिश तो हर किसी को करनी चाहिए अपने फ्यूचर के बारे में जानने की, लेकिन प्रेतों से नहीं। क्योंकि इनको आप जितनी आसानी से बुला सकते हो उतनी ही कठिनाई से भेजना पड़ता है, और अक्सर हम भेजने में तो सक्सेस नहीं पाते हैं। रवि ने अपने क्लास के बाकी लड़कों से पूछा कि ये जो सीनियर हैं इन्होंने एक बार बात करी थी कि हम स्पिरिट को बुला सकते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? जो साथ के लड़के थे इनमें से दो एक लड़कों ने तो कहा कि ये सिर्फ बहकाने वाली बात होती है यार, ऐसा कुछ नहीं होता। जो प्रेत नहीं दिख रहा उसे बुलाकर तुम क्या सवाल जवाब करो लोग। उसने कहा लेकिन ये बताते हैं कि वो जो पेन है या पेंसिल है यस और नो की तरफ घूमता है। उसने कहा भाई, यस और नो के बीच में भी तो एक चीज़ होती है, स्टे। उसका क्या, वो नहीं पता तुझे? कह रहा मैं समझा नहीं। कह रहा जब ये यस नो बनाया जाता है ना, उसमें बीच में एक लाइन स्टे की भी रखी जाती है। क्योंकि अगर वो हाँ ना कर पाया तो कभी कभी स्टे पर रह जाता है, यानी वो नहीं जानता ये बात सच है कि नहीं है। आप पास हो गए नहीं हो गए ये नहीं पता उसे, तो वो स्टे पर रुक जाता है। एक तरह का गेम ड्रॉ। उसने कहा यार तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? कह रहा घबराने वाली बात ये है कि अगर वो स्टे पर रुक गया और उसने अगले 3-4 सवालों के जवाब नहीं दिए तो इसका मतलब वो अब कहीं नहीं जाने वाला। अरे बेकार की बातें मत करो यार तुम। मेरे साथ कौन कौन इस गेम को खेलना चाहता है? देखो, फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे अच्छे नंबर नहीं आए, अब हमें उसके एग्ज़ाम देने हैं। सेकंड सेमेस्टर के तो देने ही हैं, तो क्यों ना हम ये पता कर लें कि बीसीए के बाद हमारी जॉब है या नहीं। अरे ये बात तो कॉलेज वाले भी नहीं बता सकते, भूत प्रेत क्या बताएंगे? क्योंकि प्लेसमेंट आपके हुनर पर ही तो डिसाइड होती है। प्लेसमेंट सभी के लिए नहीं हो पाती। अगर 80 बच्चे पढ़ रहे हैं तो सभी को थोड़ी ना कंपनी 80 बच्चों को जॉब पे ले जाएगी। रवि के बहुत सारे दोस्तों ने तो मना कर दिया, लेकिन हाँ, एक लड़की थी जो कि इनकी बातें सुन रही थी। उसने और उसके एक ख़ास दोस्त ने रवि के इस मूर्खता भरे प्लान में अपनी हाज़िरी दे दी और कहा कि हमें एक कोई और भी चाहिए। अभी 3 तो हो गए थे और इस गेम के लिए, इस गेम को खेलने के लिए, प्रेत को बुलाने के लिए कम से कम 4 लोग तो चाहिए।
तो ये यहाँ क्लास में किसी को भी अपने साथ नहीं कर पाए, सबने मना कर दिया कि ये बेकार की चीज़ों में हम नहीं आ रहे। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम उस सीनियर को बुलाएं जिसको इस बारे में एक्सपीरियंस है। जब कॉलेज में इनके लंच ब्रेक हुआ, यहाँ से सीधा सीनियर के पास पहुँच गए तीनों। जो सीनियर है इनमें एक लड़की है, उसने कहा कि हाँ मुझे आता भी है, मैं जानती भी हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं नहीं बुला सकती, मदद नहीं कर पाऊँगी। उन्होंने कहा लेकिन क्यों? कह रही इस गेम का एक नियम है, आप 15 दिन के अंदर उसे दोबारा नहीं बुला सकते। अभी हमने 3-4 दिन पहले ही स्पिरिट से बात करी है, मैडम प्लीज़ आप चलिए ना, बैठिए ना हमारे साथ। आप समझ नहीं रहे हो, उनके कुछ रूल्स हैं। तो रवि ने कहा कि मैडम लेकिन ये रूल्स के खिलाफ थोड़ी ना है, आपने जब बुलाया था तो बाकी 4 जने अलग थे, लेकिन अभी फ़िलहाल 4 जने अलग हैं। तो वो जो सीनियर है उसने कहा लेकिन उन 4 में मैं उधर भी कॉमन थी, इधर भी कॉमन रहूँगी ना, तो जो एक बार इस गेम में बैठ गया वो 15 दिन तक दोबारा नहीं बुला सकता। मैडम प्लीज़ देख लीजिए, बड़ी मुश्किल से तो आज मौका मिल रहा है, आप हमारे हॉस्टल के सामने ही तो रहते हो, मैडम प्लीज़ आ जाइए। बहुत कहा उसे। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, और ये मजाक वाली बात नहीं है, पहले मैं बता दूं। नहीं नहीं मैडम, मजाक बिल्कुल नहीं। इन्हें ये नहीं पता था कि आप ये वाला गेम कभी भी खेलो, लेकिन डार्क नाइट नहीं होनी चाहिए, अमावस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त कोई गारंटी नहीं है जिसे आप बुला रहे हो वो गुड और बैड कौन सी स्पिरिट है। अदरवाइज़ इस गेम के माध्यम से जो आती हैं 100 में से 80 से 90% अच्छी आत्माएं होती हैं जो आसपास आती है, जो इंसानों की बात को सुनकर उस पर अमल कर जाती हैं और फिर वो चली भी जाती हैं। लेकिन आज अमावस्या थी, इन्हें पता नहीं था कि डार्क नाइट में इस तरह का गेम खेलना तो दूर की बात है, इस तरह की शक्तियों के नाम भी नहीं लेने चाहिए जो मजाक में बोलने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उसने करवट बदल दी तो फिर उतारे कभी कभी कई कई साल तक नहीं होते, आप सही जगह पहुंच ही नहीं पाते, या कहीं पहुंचते हो तो वहां उतारा हो नहीं पाता। जो प्रेत है, जो जिन है, जो भी है, वो उस जगह से पहले ही रुक जाता है। आप उस जगह जाते हो, उतारा करवाते हो, वापस आते हो, वो फिर साथ लग जाता है, वो आपके इंतज़ार में रहता है हमेशा। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, रवि एक लड़का और उसके साथ उसकी फ्रेंड है, ठीक है, और वो सीनियर हैं। जो ये 4 लोग आज रात को बैठेंगे प्रेत आत्मा को बुलाने के लिए। जो रवि का दोस्त है, उनकी जो फ्रेंड है, इनका नाम गुंजन है। गुंजन उसी हॉस्टल के पास ही पीजी लेकर रहती थी, ठीक है, और उसके साथ 2 लड़कियां और रहती थीं। उसने कन्विंस करने के लिए, रवि ने मतलब, उससे कह दिया कि आप अपनी दोनों मित्रों से बात कर लेना कि हम आएंगे और इस तरह से गेम खेलेंगे। तो उसने कहा देखो, पहली बात तो ये कि हमें परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और वो गेम खेलेंगी नहीं, बैठेंगी नहीं, लेकिन कमरे से बाहर तो नहीं जा सकती, वहीं पर बैठकर आराम से देखती रहेंगी। तो उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम तीनों बहुत ख़ास दोस्त हैं, तू चिंता मत कर। वो हमारे ही कॉलेज की हैं। नहीं नहीं, हमारे कॉलेज की नहीं है, वो दूसरे कॉलेज की हैं। सीनियर को बता दिया हमारा घर कहाँ है, या अरे वो सीनियर भी सामने वाले हॉस्टल में रहती हैं। तो यानी कि इनमें से किसी को भी बहुत दूर नहीं जाना था, सभी आसपास थे। अभी ना छुट्टी होने में तकरीबन आधा घंटा था। रवि अपनी क्लास से बाहर आया और सीनियर को देखते हुए जा रहा था, और जो सीनियर हैं उन्होंने हाथ से इशारा करा कि 1 मिनट रुक। वो क्लास के बाहर ही थोड़ा सा आगे चलकर रुक गया। सीनियर आती हैं और आकर कहती हैं कि मैंने अपनी फ्रेंड से बात करी थी और वो ये बोल रही है कि आज नहीं बुलाना। मैडम देखिए, सारी तैयारी हो गई हैं। नहीं, तैयारी में अभी तुम कॉलेज से बाहर निकले कहाँ हो? तुमने कैंडल्स वगैरह बाकी चीज़ें खरीदी कहाँ होंगी? नहीं नहीं, मतलब मैडम बहुत दिनों बाद प्लान बना है, और मैं हर बार कोशिश करता था, कोई ना कोई इसमें अड़चन आ जाती है। मैडम ने कहा, जो सीनियर है, कि अड़चन आती नहीं है, अड़चन एक तरह से हमारे को रोकती है गलत काम के तरफ ना बढ़े हम। आज रहने देते हैं। लेकिन मैडम क्यों, आज क्या ऐसा ख़ास है? उस लड़की ने ना बताया नहीं था, मतलब जो सीनियर है उसकी फ्रेंड ने बताया नहीं था कि आज अमावस्या है, इसकी वजह से नहीं बुलाना चाहिए। बस उसने कह दिया कि आज का दिन ठीक नहीं है। उस लड़की से ये लोग ना इस तरह से बात करते थे, पूछते थे, जैसे उसका 6th सेंस इतना तेज़ है कि वो भविष्य देख सकती है। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत उसे ज्योतिष विद्या आती थी। ये सीनियर की फ्रेंड के बारे में बोल रहा हूँ। एकदम इसने हाथ वाथ जोड़ने शुरू कर दिए, मैडम प्लीज़ बहुत मुश्किल से, और मुझे अपने घर वालों के लिए भी पूछना है, मुझे अपनी बड़ी दीदी के बारे में भी पूछना है, 2 साल हो गए उनकी शादी अटकी हुई है,
मैडम प्लीज़। अब उसकी आंखें ऐसी हो रही थी कि बस अभी गंगा जमुना बहनी शुरू हो जाएगी। तो सीनियर ने कहा कि उदास मत हो, आज शाम को हम स्पिरिट को बुलाएंगे। ये बड़ा खुश हुआ और यहाँ से सीधा अपनी क्लास में आया। आने के बाद जब छुट्टी हुई तो इन तीनों ने आपस में बात करी कि कितने बजे मिलेंगे। अब कॉलेज की छुट्टी हुई, सभी लोग अपनी अपनी क्लासेस से बाहर आ रहे थे, तभी रवि और उन दोनों को एक टीचर ने रोका, बुलाया अपने पास और कहा कि सीधा सीधा जवाब देना, ये किस तरह का गेम खेलने का प्लान बन रहा है तुम्हारा? तुम्हें समझ नहीं आती है? मुझे किसी से पता चला और ये मत पूछना कि किससे पता चला है। अपने भविष्य के साथ क्यों खेलना चाहते हो? तुम तीनों बेवकूफ़ हो क्या? मैडम क्या हो गया? क्या हो गया? तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या कह रही हूँ? किस तरह का गेम खेलने का प्लान बन रहा है तुम्हारा? तुम्हें पता है इन चीज़ों के साथ मजाक नहीं होता। लास्ट एंड फाइनल वार्निंग दे रही हूँ तुम तीनों को। मुझे पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने ये गेम खेला है। नहीं मैडम, आपको शायद किसी ने कुछ गलत बता दिया, हम तो कोई भी गेम नहीं खेल रहे, बस अब कॉलेज का ऑफ हुआ है तो अब घर जा रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे सब कुछ पता है तुम तीनों का प्लानिंग क्या हो रहा है। अब ये तीनों एक दूसरे को देख रहे थे कि क्लास में ये बात नहीं करनी चाहिए थी। अब ना जाने कैसे मैडम को ये पता चल गया। तो रवि ने कहा कि ठीक है मैडम, हम किसी तरह का कोई गेम नहीं खेलेंगे, जो आपको पता है हम वो वाला बिल्कुल नहीं खेलेंगे, ठीक है? मैडम ने कहा देखिए ये तुम सबके लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि तुम इस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो और बड़े बड़े एक्सपर्ट भी गलतियां कर देते हैं। बड़े बड़े तांत्रिक जो होते हैं उनसे गलतियां हो जाती हैं। ये स्पिरिट मजाक नहीं है। अब होता क्या है कि इन सभी का डिसाइड हो चुका था और हॉस्टल में न जाने उसे सुविधा कैसे मिल गई, वार्डन ने कैसे उसे अलाउ कर दिया सीनियर को कि आप बाहर जा सकते हो। और जो भी रहा होगा, तकरीबन 10:30 से 11:15 के आसपास ये सभी लोग, जो लड़की है उसके घर पर पहुंचते हैं। रूम में 2 लड़कियां पहले से थीं और उन्हें कहा गया कि बस आप बैठकर देखिएगा, इस गेम के अंदर शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि या तो 4 लोग बैठेंगे, 8 बैठेंगे, 12 बैठेंगे। 12 से ज़्यादा लोग इस गेम में नहीं बैठ सकते। कहा जाता है कि अगर आप स्पिरिट को बुलाना जानते हैं और भेजना भी जानते हैं तो ही आप इस गेम को शुरू करिएगा। किताबों से पढ़कर चलो ट्राई करते हैं, नहीं होना चाहिए, और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको इस तरह से झिझोड़ कर कोई बाहर लाने वाला आपके साथ बैठा होना चाहिए। खैर होता क्या है कि यहाँ बैठे थे, सभी लोग बातें कर रहे थे। रवि, उसका दोस्त, उसकी फ्रेंड जिसके कमरे पर आए हैं, और ये सीनियर। सीनियर ने जो जो चीज़ें बताई थी, कुछ कैंडल थी, एक नई पेंसिल थी, शार्पनर था, इरेज़र था, ये सारी चीज़ें, और साथ ही साथ कुछ और भी जो कि जैसे अरहर की दाल हो गई, या समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, जितने लोग बैठेंगे उतने बताशे हो गए, ये सारी चीज़ें, सब कुछ गेम मतलब जो इन्हें खेलना है उसके हिसाब से तैयार हो चुका था। जो 2 लड़कियां थीं उनमें से एक लड़की बार बार ये कह रही थी कि ये सब यहाँ ना करो तो ज़्यादा बेटर है, हमें डर लग रहा है, और ये कभी अपनी आंखों के सामने होते तो देखा नहीं, बस सुना ही था। तो सीनियर ने कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तकरीबन 11:35 के आसपास का समय था। अगर 12 बजने तक ये इंतज़ार कर लेते तो शायद ये आर्टिकल यहाँ तक नहीं आता, क्योंकि अमावस्या का हिसाब किताब है ना। अब इन्हें समझ नहीं आया कि कभी जो इशारे मिलते हैं हमारी मतलब अच्छाई के लिए मिलते हैं, कि हमारे साथ कोई बुरा ना हो। इन्होंने 11:35 के आसपास चीज़ें बनानी शुरू कर दी। सब कुछ इन्होंने एक टेबल पर बना लिया था। जो डिज़ाइन बनाया जाता है प्रेत के लिए, उसे इनविटेशन देने के लिए कि ये जगह भी तुम्हारी है, वो बना चुकी थी, कैंडल लगा चुकी थी, और वो कागज़ जिस पर इन्हें येस नो लिखना है वो भी तैयार हो गया था। अब चारों बैठ चुके थे। उसके बाद मैडम ने समझाया कुछ तरीका कि एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए और अपने सामने एक कैंडल जले रहने दीजिएगा। पंखा वगैरह सब बंद था, किसी तरह का कोई भी शोर नहीं होना चाहिए, कोई हम चारों का नाम नहीं लेगा, ठीक है? आपस में एक दूसरे का नाम नहीं लेना है, और उन दोनों लड़कियों से भी कह दिया कि प्लीज़ किसी का भी नाम मत लेना। कोई भी बात हो जाए, तुम्हें कमरे में कैसा भी डर लग रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, हानि नहीं पहुंचेगी, बस कमरा खोलकर बाहर मत भागना। उसने कहा ठीक है। अब जब इन्होंने शुरू करा तो मैं ये कह सकता हूँ कि शायद इस कमरे में या इस बिल्डिंग में जिसमें ये कमरा है, कहीं ना कहीं कोई एक दबा प्रेत था, जो कि गुड और बैड में कहा जाए, गुड तो नहीं था। इन्होंने जैसे ही शुरू करा तो उसके बाद रवि एकदम क्या बोलता है कि मैडम एक काम करते हैं, मुझे अजीब सा लग रहा है, रहने देते हैं, हमें कुछ नहीं पूछना। मैडम ने कहा अरे क्या बेकार की बातें कर रहा है, मैं अपना टाइम निकाल कर आई हूँ, ये दोनों भी अपना टाइम निकाल कर यहाँ पे तेरी मदद कर रहे हैं, और सभी को कुछ ना कुछ सवाल पूछना है।
मैंने शुरुआत में ही कहा था ना कि 15 दिन तक मैं नहीं आ सकती, उसके बाद भी तुम लोगों के लिए मैं आई हूँ ना। और अब ऐसे मत करो, यहाँ पर बैठ चुके हो, मैं शुरू कर चुकी हूँ। अब क्या कर रहा है रवि? रवि को फिर बाकी दोस्तों ने भी कहा, दोनों ने, कि तू ही डर गया। तू तो बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहा था, तुझे डर लग रहा है? उसने कहा डरने वाली बात नहीं है, कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। ये अजीब सा लगना सही था, रुक जाते बेहतर रहता। कोई बात नहीं। अब इन्होंने पढ़ना शुरू करा। मैं वो नाम नहीं लूँगा, ठीक है, जिस नाम को बोलकर ये चीज़ होती है। बस आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कुछ ऐसा ये बोल रहे थे, वरना मुझे तो पता ही है कि ये क्या चीज़ बोली जाती है। कोई आत्मा हमारे आसपास है, हम उससे सवाल जवाब करना चाहते हैं। आपके लिए हमारे पास कुछ गिफ्ट हैं। क्या आप वो गिफ्ट एक्सेप्ट करके हमारे सवालों के जवाब देना चाहते हैं? क्या यहाँ पर कोई है? क्या यहाँ पर कोई स्पिरिट है? क्या यहाँ पर कोई स्पिरिट है? प्लीज़ जवाब दीजिए। अब ये बाकी तीनों जने सिर्फ मैडम को देख रहे थे, सुन रहे थे। तभी ये पेंसिल घूम गई। जैसे ही पेंसिल घूमी, इन सभी के चेहरे देखने वाले थे, पसीने आने शुरू। वो जो दो लड़कियां कॉर्नर में बैठकर देख रही थी, वो और ज़्यादा डर रही थी। ये क्या कर रहे हैं? सभी के आगे जो कैंडल जल रही थी, उनमें से रवि के सामने की एकदम कैंडल बंद हो गई। अब कैंडल जलानी ज़रूरी होती है। आप बिना कैंडल ऑन करे, मतलब वो घेरा बनाना ज़रूरी है। अगर एक तरफ की बुझ गई तो यानी यहाँ से आ भी सकती है और जा भी सकती है और रुक भी सकती है। हाथ आप छोड़ नहीं सकते। तो मैडम ने इन सभी को मतलब बोल रखा था कि हाथ कोई मत छोड़ना, और 1 मिनट आप में से कोई प्लीज़ आइए और ये कैंडल को थोड़ा सा जला देते। नहीं मैडम, हम नहीं आ रहे। अरे इसमें कुछ नहीं है, कैंडल ही तो जलानी है। आ जाओ प्लीज़, ये रवि हाथ छोड़ नहीं सकता, समझो आप। नहीं नहीं मैडम, आप अपना गेम अपने आप देखो, मैं नहीं आऊँगी। अब मैडम ने जब कहा ना कि तू आएगी, तो वो लड़की ऐसे उठकर चुपचाप आई है जैसे कि उस पर उसका कंट्रोल ही ना हो। वो आती है, कैंडल जलाती है, वहीं पर जाकर चुपचाप बैठ जाती है। फिर इन्होंने दोबारा शुरू करा। इस कमरे में न जाने ऐसे क्या हुआ कि इन सभी को ऐसा लगा जैसे बहुत तेज़ हवा का झोंका आया। ये चारों कैंडल बुझ गई एकदम से। मैडम ने कहा कि ये मेरे सामने पहले कभी नहीं हुआ, और मैं इस गेम में 4-5 बार बैठ चुकी हूँ। तुम्हारे कमरे में कुछ अजीब है। मैडम क्या करना है? कैंडल दोबारा जलाओ। एक काम करते हैं, दोबारा से शुरू करते हैं। उन्होंने कुछ बोलकर हाथ छोड़ दिए। सभी नॉर्मल थे और पसीने अपने पहुंच रहे थे और एक दूसरे को देख रहे थे कि ये गलत तो नहीं हो रहा कुछ। मैडम ने दोबारा से कैंडल जलाई। उसके बाद इस कमरे में एक दुर्गंध आनी शुरू हो गई। इतनी आ रही थी कि इन्होंने सबने एक दूसरे के हाथ ऐसे पकड़ रखे थे और मुंह ऐसे कर रहे थे बस किसी तरह से, इस बदबू से पता नहीं क्या अजीब सी, जैसे कि कोई चीज़ सड़ रही हो। मैडम ने दोबारा पूछा कि आसपास हमारे कोई स्पिरिट है? दोबारा पेंसिल घूमी, मतलब वो एक पूरा सर्कल करके स्टे पर आ गई थी। मैडम ने कहा कि क्या मैं जान सकती हूँ ये गुड स्पिरिट है कि बैड स्पिरिट है, अच्छी आत्मा है या बुरी आत्मा है? तो वो पेन जो है मतलब नो पर आ गया, अच्छी आत्मा नहीं है। इन सभी के चेहरे देखने वाले हो गए। मैडम घबराने लग गई कि ये मेरे सामने पहली बार हुआ है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्यों तुम सबकी बातों में हाँ कर दिया। तभी वो दोबारा से यस पर आ गई, यानी अच्छी आत्मा है। उसने सवाल यही पूछा था, क्या जो यहाँ पर आई है वो अच्छी आत्मा है? पहले तो उसने नो पर करा, तो ये घबरा गए। उसके बाद उस आत्मा ने यस पर कर दिया। तो इन्होंने सवाल करना शुरू करा, कौन पास होगा, कौन नहीं होगा, कैसे नंबर आएंगे, सभी सवाल कर रहे थे। तभी रवि ने सवाल किया अपनी दीदी के बारे में पूछने को, क्या नेक्स्ट ईयर मेरी दीदी की शादी हो जाएगी? उस पर यस पे आया। ये एकदम मुस्कुरा गया कि यानी कि अगले साल तक जहाँ बात चल रही है वहाँ वहाँ हो जाएगा। तभी वो नो पर हो गया। क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? फिर पेंसिल यस पर आई। जिससे दीदी की बात चल रही है, जिस फैमिली से दीदी की बात चल रही है, शादी उनसे होगी? नो। क्या उससे अच्छा लड़का है, मतलब होने वाला जो हमारे जीजा जी हैं, दीदी को बहुत खुश रखेंगे? यस पर आ गया। उससे अच्छी फैमिली है? फिर यस पर आ गया। थैंक यू, आप जो भी हो, और क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? ये चीज़ नहीं पूछनी होती है, क्योंकि वो कहते हैं कि हाँ जगह दे सकते हो, घर दे सकते हो। अब घर का मतलब तो समझते ही हो ना।
जैसे ही इसने ये बोला, मैडम ने एकदम हाथ छोड़कर उसे कहती हैं कि तू बेवकूफ़ है क्या? मैंने बोला था सिर्फ तुम रिलेट करते हुए सवाल पूछोगे, ये क्या पूछा है तूने? अब ये पेंसिल ना स्टे पर रुकी हुई थी। मैडम, मैंने तो बस यही बोला कि मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। अरे तू किससे पूछ रहा है? अब अगर उसने कहा ना यस और ये घूम गई अगर पेंसिल, तो तुझे अब पूछना भी पड़ेगा कि क्या कर सकता हूँ। मैं गलती कर चुकी हूँ यहाँ पर आकर। वो एकदम यस पर हो गई। मैडम अब मैं क्या करूँ? मैडम ने कहा अब मुझे नहीं पता। जितना पता था मैं कोशिश कर रही थी कि नॉर्मल ये सब कुछ हो जाए और 5 मिनट में इस गेम को बंद करें, लेकिन तूने बेवकूफ़ी कर दी। क्या मैं आपके लिए कुछ खाने की चीज़ ला कर दूँ? नो पर आ गया। आप अच्छी आत्मा हो ना? फिर नो पर आ गया। मैडम ने कहा कि ये सब बेकार की चीज़ें हो रही हैं, अब एक काम करती हूँ, मैं ये बंद करती हूँ। तो तुम में से किसी को और कोई सवाल पूछना हो तो फिर कभी, मैं अब आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती। अब जो रवि के क्लास के थे ना, उन्होंने कहा कि मैडम फिर अब उठ जाएं। मैडम ने कहा नहीं नहीं, सुनो मेरी बात। उठना कैसे है वो भी थोड़ा ध्यान से। जो हमारे पास बताशे हैं, हम सभी के पास जो रखे हैं, उसे अपने लेफ्ट हैंड पे रखिए और राइट हैंड से कैंडल को पकड़िएगा। उठना है और फिर इस बताशे को घर के बाहर फेंकना है, ठीक है? उसके बाद कैंडल को आप बुझा दो और फिर हाथ मुंह धो लीजिए। और उसके बाद ये सब मैं हटा दूंगी जो यहाँ बना रखा है। मैडम इसको देखना है क्या कर रहा है रवि? रवि ऐसे करके सुन रहा था जैसे कि उसे कोई कुछ कह रहा हो, और आवाज़ वास्तव में कुछ फुसफुसाने की आने लगी इस कमरे में। जो पहले दुर्गंध आ रही थी वो एकदम बहुत ज़्यादा, ऐसे जैसे डीओ कमरे में या इत्र कमरे में बहुत सारा आ गया हो, इतनी तेज़ खुशबू आने लगी। अब मैडम कहती हैं कि एक काम करिए, फटाफट से उठिए रवि। मैडम ने जैसे ही ये सुना, उनसे कहती हैं बाकी दोनों से कि उठो उठो यहाँ से उठो फटाफट। उन्होंने कागज़ सब कुछ समेटा, वो जो था वो हाथ से ऐसे ऐसे पहुँचा, और बाकी दोनों से कहते हैं कि तुम भी मुँह हाथ धोकर ही सोना, और मैं चलती हूँ, मुझे कहीं जाना है, और मैं यहाँ गलत आ गई थी। उठकर जब जा रही थी वो सारा सामान इकट्ठा करके, तो रवि ने एकदम जाकर दरवाजे पर ऐसे हाथ रख दिया, अपनी जेब से बताशा निकाला, खा लिया। अब मैडम के सामने हाथ करा तो मैडम समझ चुकी थी कि क्या हो रहा है। उन्होंने बताशा उसे दे दिया। बाकी दोनों से कहते हैं कि इसे ही दे दो, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है, इसके घर वालों को कोई जानता है, इसके मम्मी पापा को फ़ोन करो। मैडम लेकिन हुआ क्या, ये तो नॉर्मल खड़ा है। कह रहे नॉर्मल नहीं है। अब उन दोनों ने बताशा जो उनके पास था रवि को दे दिया। अब रवि वहीं उनके पास सामने ज़मीन पर बैठ गया। धीरे धीरे उसने हिलना शुरू करा और उसकी एक्टिविटी थोड़ी सी भयानक होती चली गई। कमरे में सभी लोग डर रहे थे। किसी को ये हानि नहीं पहुंचा रहा था, लेकिन उसकी एक्टिविटी 100% इंसानों वाली नहीं थी। यहाँ जिनके मकान में रहते हैं उन्हें फ़ोन करा गया, उन्हें बुलाया गया। जो वार्डन है इसने अपने हॉस्टल फ़ोन करा, वार्डन को बुलाया गया। उन्होंने कमरा खोला, लेकिन ना तो वो कमरे के अंदर आ पा रहे थे, ना ये लोग कमरे के बाहर जा पा रहे थे। रात का 1 बज गया, क्योंकि वो ऐसे घुर्रा रहा था जैसे कोई जानवर अटैक कर देगा। रवि की हालत ख़राब होती जा रही थी। इसके घर वाले सुबह 8 बजे तक यहाँ पर आ गए। उसकी हालत देखी, सभी को बहुत ज़्यादा डांट लगी। इस लड़के को लेकर 2-3 जगह जाना पड़ा था। जो पूछ रहा था कि कॉलेज कैसा रहेगा, पढ़ाई कैसी होगी, पढ़ाई सब छूट गई। 3 साल तक पढ़ाई कंटिन्यू कर ही नहीं पाया। जो सीनियर हैं उनकी भी हालत ख़राब हो गई थी, उन्हें भी कई जगह ले जाना पड़ा था। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि सबसे पहले वो जो प्रेत था वो उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की पर आया था, और वो भी कुछ सेकंड के लिए। ना जाने क्यों क्या कैसे रहा, जो कि उस पर से वो एकदम हटा, और रवि ने जो सवाल किया उसकी वजह से उसे स्थान मिल गया। उसके बाद से इन सभी ने इस गेम को हमेशा के लिए बंद कर दिया था। कोशिश भी नहीं करी कि इस गेम को कंटिन्यू किया जाए कभी भी। आज का आर्टिकल इतना ही है। कैसा लगा बताना ज़रूर। हर बार कहता हूँ कि जिस चीज़ के बारे में पता नहीं हो उस चीज़ में अपना इनपुट मत करिएगा, और रिलेटेड विद भूत प्रेत आत्मा बिल्कुल नहीं। और जो हम ये वीडियोस देखते हैं ना कि मैं इस हॉन्टेड जगह पर चला गया, मुझे कुछ नहीं मिला, तो आप भूत प्रेत आत्माओं से मिलने जा रहे हो, कोई फिल्मी सितारे से नहीं कि सही समय पर मिलता रहेगा। जिस दिन किस्मत अच्छी रही ना, सारे व्लॉग एक बार में ही बन जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद। और हाँ, आप लोगों के लिए जो सरप्राइज़ है वो मेन चैनल पर, चाचा के फैक्ट्स पर जल्दी आने वाला है, तैयार रहिएगा।
और जो लोग कहते हैं कि डर नहीं लगता, लगेगा। धन्यवाद।